Good morning, students. I am Vineet Uttam, your SST teacher, and today we will discuss about the chapter number 7th of history, social changes, mobile and settled communities. Students, in this chapter we will discuss about the tribes, social structure, political developments, means of livelihood, nomadic and the illiterate groups, and the interaction and changes in tribal society. स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं सोशल स्टडी का, मोबाइल एंड द सेटल कम्युनिटीज। ये सोशल चेंजेस है किसके बारे में? ट्राइबल्स के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि ये ट्राइबल्स होते क्या। देखिए, ट्राइबल्स एक कम्युनिटी है। ट्राइबल्स इस कम्युनिटी वर नोन एज आदिवासीज, ठीक है। आदिवासीज, आदि मीन्स द अर्लियर, मीन्स पुराना, पहले के समय का, ठीक है ना। बिगिनिंग, शुरुआती स्टेज का। और वासीस मीन्स हैबिटेट। हैबिटेट मतलब कि जिस एरिया में जहां पर भी वो रहते हैं उसको बोला जाता है हैबिटेट। तो ये दोनों वर्ड मिलकर बने आदिवासीज। आप पहले के समय में जो चीजें होती थी आप जानते हैं, उनको हम लोग जैसे बोलते थे आदि मानव, है ना, आदि पाषाण। तो आदि मतलब पुराना, पहले के समय का, ठीक है। और ये मोस्टली जंगल्स पे रहते हैं, हिल्स पे रहते हैं। कुछ कम्युनिटीज ऐसी भी हैं जो प्लेन्स में भी रहती है और डिजर्ट वगैरह में भी, रेगिस्तान के एरिया में भी वो पाए जाते हैं। इन सबको, ये जो कम्युनिटीज होती हैं, इनको ट्राइबल्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ट्राइबल्स, आदिवासी। अब ये जो ट्राइबल है, इनकी सोशल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्राइबल कम्युनिटी लिव इन द नेचुरल सराउंडिंग्स। मतलब कि ये, मैंने जैसा आपको बताया कि ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं। जंगलों में रहने की वजह से ये इनके जो रिसोर्सेज हैं जो ये लोग इकट्ठा करते हैं वो मोस्टली फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। अगर खाना बनाना है तो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, जानवरों को मारते हैं और फिर अपना पेट भरते हैं। अब ये लोग कल्टीवेशन के बारे में भी जानते हैं, मतलब कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर को भी जानते हैं। तो अब ये लोग मतलब खेती भी करते हैं। पहले के समय में केवल जानवरों पर डिपेंडेंट होते थे। खाना पकाने के लिए ये लकड़ियों का सहारा लेते हैं। तो जंगलों में रहते हैं तो वहाँ पे मोस्टली लकड़ियाँ मिल जाती हैं और उससे वो आग लगाकर वो आग जला के खाना पकाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर वहाँ कोई बीमार होता है या कुछ भी है तो इस तरीके की चीज़ों का इलाज करने के लिए वो जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, है ना। अब जंगलों में तो आप जानते हैं बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो वो उसी से अपना ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक। अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि ये जो ट्राइबल्स हैं बेसिकली ये गॉड ऑफ नेचर की पूजा करते हैं। मतलब कि जो प्राकृतिक भगवान मतलब जो नेचुरल चीजें होती हैं इनकी पूजा ज्यादा करते हैं। जैसे इंद्रा, द गॉड ऑफ द हंटर एंड द लाइटनिंग, ठीक है ना। द बालिस बिलीव्स इन द भगवान और शिव को। द नागा ट्राइब्स बिलीव इन द नेचुरल फोर्सेस, है ना। एंड अदर डेलिटीज और गॉड ऑफ फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड रिवर्स। मतलब ये प्राकृतिक चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं और अपना जो उनका धर्म है उसके एक विशेष पद्धति है पूजा की, वो उसी के अनुसार अपनी पूजा करते हैं। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द एल्डर बिकम द हेड ऑफ द फैमिली। मतलब कि अगर हम लोग सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो घर का बड़ा होता था वही मुखिया माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे अगर किसी के घर में कोई पिता है और अगर वो घर का मुखिया है तो उसके बाद फिर उसका बड़ा बेटा घर का मुखिया बनता है, ठीक है ना। हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि द ट्राइबल कम्युनिटीज लिव इन द माउंटेन्स, हिल्स और द फॉरेस्ट वेयर द नो साइन ऑफ द मॉडर्न कल्चर कैन बी सीन।
मतलब जहाँ पर भी लोग रहते हैं, माउंटेन्स पे, हिल्स पे, डिजर्ट्स पे, प्लेन्स पे, फॉरेस्ट पे, तो वहाँ पर आपको मॉडर्नाइजेशन दिखाई नहीं देगा। ये लोग अपने कल्चर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि वहाँ पे किसी का भी इंटरफेरेंस ये पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो देखिए होता क्या है कि जो बहुत सारे ऐसे नोमैडिक्स होते हैं, ट्राइब्स इंडिया में हैं कि जैसे कि अगर आप देखें द गाडीज, द बंजारा, बेल्स, द संथाल्स, गुज्जर्स एंड द गोंस और अहोम्स, ये क्या है, कुछ लार्ज ग्रुप है ट्राइब्स के जो इंडिया पे अपने मोस्टली पाए जाते हैं। इनमें बहुत सारे जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना किंगडम बनाए हुए हैं, मतलब कि अपना खुद का उन्होंने साम्राज्य बनाया हुआ है। एक तो मान लीजिए कि बहुत सारे कम्युनिटी को मिलाकर वो उसमें एक राजा चुन लेते हैं और वही वहाँ पे रूल करता है। ठीक है, अगर अकबर के समय के बारे में हम लोग बात करें तो अकबर के समय में जो आदिवासी थे उनमें से कुछ लोग जैसे कि अगर मैं कहूँ तो कमल खान जो खग्गर थे, वो चीफ थे खग्गर ट्राइब्स के, उनको अकबर ने मनशबदार की रैंक दी थी। मनशबदार की रैंक बहुत ऊंची रैंक मानी जाती है, तो उस रैंक को अकबर ने उन्हें दिया था। और 12वीं शताब्दी के बाद आसपास अगर बात करें तो कुछ एरिया जो प्रेजेंट टाइम में आजकल झारखंड है, जैसे बिहार है, ये चारों चीफ का बिल्कुल डोमिनेंट एरिया माना जाता था। ठीक है, आज के समय में उड़ीसा का अगर आप रीजन देख लीजिए, बंगाल उड़ीसा का रीजन, यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा है, खासकर मुंडास और जो संथाल है, मतलब संथाल और मुंडा ये जो कम्युनिटीज है ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाई जाती है। और प्रेजेंट टाइम में जो महाराष्ट्र और गुजरात का रीजन है, यहाँ पर कोली और विराट ट्राइब्स के लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आगे अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो द मीन्स ऑफ द लिवलीहुड, देखिए होता क्या है कि द मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स प्रैक्टिस द सब्सटेंसेस फार्मिंग और द हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब कि ज़्यादातर जो ट्राइब्स है, जो आदिवासी हैं, वो क्या करते हैं, मतलब फार्मिंग करते हैं, सब्सटेंसेस फार्मिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, शिकार और गैदरिंग करते हैं। उनमें से सम ऑफ द ट्राइब्स प्रैक्टिस द सेफ्टी कल्टीवेशन। अब ये सेफ्टी कल्टीवेशन क्या होता है? होता क्या है कि एक जगह पर जो कल्टीवेशन करते हैं उसके बाद वहाँ पर आग लगा के उसको छोड़ देते हैं और अगली जगह पर नए तरीके से वहाँ पे शिफ्टिवेशन दूसरी जगह पर करना स्टार्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखें तो सम ट्राइब्स वर हंटर एंड गैदर, दे गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक द मनी, बेरीज एंड मेडिकल सर्व्स एंड सोल्ड देम देयर लिवलीहुड। ये आसपास के एरिया में जो वहाँ से शहद मिलता है, जो मेडिकल हर्ब्स मिलती है, मतलब जड़ी बूटियाँ जिनको कहते हैं, वो मिलता है, तो ये क्या करते हैं, जो उससे बने हुए प्रोडक्ट होते हैं वो आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, बेच देते हैं। द मेनी ट्राइबल्स ग्रुप्स हैड द क्रिएटिव एबिलिटी, बहुत सारे जो आदिवासी हैं उनमें बहुत सारी क्रिएटिव एबिलिटी भी होती है। दे मेड द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, द हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, द कलरफुल एम्ब्रॉयडरी, अट्रैक्टिव पोट्री एंड सोल्ड देम इन द मार्केट, मतलब बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैंडीक्राफ्ट की, पेंटिंग की और बांस से बनी हुई मोस्टली चीज़ें ये वहाँ पर बनाते हैं और उनको आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ पर बेचते हैं। अब बात करते हैं नोमैडिक एंड द इनिटियरेंट ग्रुप के बारे में। तो नोमैडिक्स का मतलब होता है कि ऐसे लोग, ऐसे पीपल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाना और मतलब रहने के उद्देश्य से जाते हैं। होता यह है कि बहुत सारे जो आदिवासी ऐसे होते हैं जो एक स्थान पर रहते हैं, जब वहाँ पर उनके खाने पीने का प्रबंध खत्म हो जाता है तो वो लोग करते क्या है कि एक स्थान से फिर दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो जाते हैं। द पर्सन कम्युनिटीज द वांडर द लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर कैटल्स, हर्ड्स और फ्लॉक्स और द शीप etc. They feed on the animals product like milk, ghee, wool and also the exchange these product with the other product like cloth, grains and etc. from the settled communities. ये करते क्या है कि इनकी जो मवेशी होती है वो चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और उससे बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, दूध, घी, दही, मट्ठा वगैरह, इससे बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो उनको सोल्ड करते हैं, मतलब बेचते हैं ऐसी कम्युनिटीज पे जो लोग एक जगह पर रह के, मतलब सेटल कम्युनिटीज होती हैं
वहाँ पे जाके बेचते हैं और उनसे गेहूं, चावल, बाजरा वगैरह अनाज लेकर ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए चले जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं इनको ट्रेडर्स नोमैड्स भी कहा जाता है। जैसे कि बंजारास के बारे में आपने देखा होगा कि ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इनके पास एक गाड़ी मान लीजिए या कोई भी इस तरीके की चीज, उसी में इनकी पूरी व्यवस्था होती है खाने पीने रहने की, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते रहते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं इलिटरेंट के बारे में। तो दीज आर द अनदर मोबाइल ग्रुप इज कॉल्ड इलिटरेंट व्हिच आर इंक्लूडेड द आर्टियर्स, द क्राफ्ट पर्सन, द प्लेंडर्स, the entertainers and who travel from the one place to another displaying their items or art। ये होते क्या है कि ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजें, सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं। इनमें बहुत सारी जो कलाएं होती हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट के या और भी पॉट्स बनाने का, पोर्ट्रेट्स बनाने के। तो ये करते क्या है कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये लोग जाते हैं, उनको सोल्ड करते हैं, उनको अपनी कलाओं के बारे में, अपने जो उनकी चीजें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए वो लोग चलते रहते हैं। अब जैसे आपने सर्कस वालों को देखा हो, मैं एग्जाम्पल देख बताता हूँ। आपके शहर में सर्कस लगता रहता है तो आप देखते हैं कि वो लोग आते हैं एक जगह पर जगह लेते हैं, वहाँ पर सर्कस पूरा सेटअप करते हैं और वहाँ पे लोग जो आते हैं वो सर्कस दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो ये लोग भी इसी कैटेगरी में माने जाते हैं। Students, I hope you enjoyed this video, and if you have any doubt, if you have any queries, then you can ask me. Till then, bye bye.